छोड़ कर क्यों गए अजनबी की तरह गिरते इन बेटा मैं तेरी भी ऐसी वैसी निकाल के ना क्लिप मैंने अपने इंस्टा पे वायरल कर देना है। मैडम नूरजहां फरमाती हैं। फरमाती नहीं है, वो गाती है। मोहब्बत या कामयाबी। मैं जा रहा हूँ। नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और कैफ़े कहानी टॉक शो में खुशामदीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह कुछ नए, कुछ बेहतरीन, कुछ मज़ेदार गेस्ट हमारे साथ होते हैं। आज के भी ऐसे ही हमारी एक बेहतरीन सी हायरार्की है हमारे गेस्ट की। बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट हमने जो है वो इन्वाइट किए हुए हैं। तो लाइट सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप सबको इनका देता जाऊँगा। हमारे पास सबसे पहले तो मौजूद हैं अतीब साहब। ये जो है इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पे जो है इनकी बड़ी माशाल्लाह से धूमधाम मची हुई है, बड़ा लोगों को जलील करते हैं, इनको सुकून नहीं आता। सेकंड नंबर पे हैं हमारे पास तलहा मान साहब मौजूद हैं। ये यूसीपी से ग्रेजुएट हैं और एडवोकेट तलहा मान साहब अब तो हम इनको कहेंगे। इन्होंने हमें टाइम दिया है, इसके हम मशकूर हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद हैं जी फैसल साहब। फैसल साहब जी ये भी यूसीपी से हैं और बाकी जो इनका इंट्रोडक्शन है वो हम इनसे खुद ही पूछेंगे। बातचीत जो है हमारी होने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लेडीज फर्स्ट, फैसल भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यूसीपी में कर क्या रहे हैं? मैं बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो एंजॉय कर रहा हूँ दानियल साहब। क्या बात, इतना एंजॉय कर रहे हैं? लाइक आप ये कह लो कि एंजॉय ही है, स्टडी तो है नहीं। अच्छा, स्टडी वैसे चलो एंजॉय वाली स्टडी कौन सी कर रहे हैं, कोई डिग्री का? मैं बीएस साइकोलॉजी करता हूँ। अच्छा, मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा शायद यूसीपी ने कोई ऐसी डिग्री भी लॉन्च कर दी, एंजॉय डिग्री। कहते हैं मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तलमान साहब आप सुनाएं, आप कैसे, आपका सफर कैसे और यूसीपी कैसे आना हुआ, फिर डिग्री कैसे गुजरी? लाइट सा में बता दें, चूंकि आप सीनियर हैं तो आप सब जो है हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। सबसे पहले दानियाल भाई थैंक यू, आपने को अपने इस बड़े अच्छे शो में इनवाइट किया। लाहौर से एक तल्लक था जो मेरे ख्याल से 7th क्लास से स्टार्ट हुआ, लेकिन यूसीपी आना एक एक्सीडेंट था। अच्छा, उसके पीछे ये स्टोरी है कि मैंने शायद अप्लाई कहीं नहीं था और किया। मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं लोगों को आगे लेके चलूंगा, लेकिन यूसीपी आ गए। 3-4 साल ज़हन में यही चीज रही कि कहीं फंस गए हैं। अच्छा, लेकिन यकीन माने मैं अब ये लोगों को भी कहता हूँ कि मुझे नहीं पता बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या हुआ है, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पे हमें रगड़ा और रगड़ा इस लिहाज से है कि अगर कोई नहीं भी पढ़ना चाहता था तो वो कुछ ना कुछ लोगों का नॉलेज लेके यहाँ से निकला है और वो अब चीजें जो है ना प्रैक्टिस में आगे हेल्पफुल हो रही है। क्या बात है, मतलब यूसीपी जो है लॉ वालों के लिए काफी मुफीद रही है। आप हाँ, सही कह सकते। हम आपसे पहले भी हमारी लॉ के यूसीपी के स्टूडेंट आए हुए थे, मैं उनसे भी यही सुन रहा था कि लॉ जो है वो यूसीपी ही वो रिकमेंड कर रहे थे कि अगर आपने करना है तो यूसीपी से करें, लॉ यूसीपी का है। अतीब भाई आप बताएं मुझे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और आपको पता है मीडिया कर रहे हैं, मैस कॉम हमारी फील्ड के रिलेटेड है, ठीक है, मीडिया करेंगे और इंशाल्लाह इस फील्ड में आगे जाएंगे। ठीक है, और ये रील वाला क्या चक्कर है और कहाँ से शुरू हुआ था? और जो है ना हमें रात को सुकून है ना दिन को, एवं इंस्टाग्राम खोलो और भाई जो है ना पहले ही ठा होते हैं। तो ये क्या चीज है? ये एक्चुअली में मैंने स्टार्ट जो है ना एमी फन के लिए किया था, तो प्रोफेशनल मेरा कोई इरादा नहीं था इसको लेके, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अच्छे व्यूज, मेहनत की मैंने, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों ने काफी रिस्पेक्ट दी। सो अब इंशाल्लाह जो है ना इस चीज को आगे बिजनेस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और जिसमें चाहे हम इस चीज को लेके चल सकते, क्योंकि आजकल जो है ना है ही दौर सारा सोशल मीडिया का, बिल्कुल, तो हम किसी तरफ भी इसे ना मूव कर सकते हैं। तो फिर ये बताओ, कोई आपको कोई कहीं से कुछ माल पानी मिलना शुरू हुआ है कि नहीं? वो ऐਵੇਂ ही हंसाने के चक्कर में ये तो आप अंदर की बातें पूछ रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप अंदर की बातें मैं बताएं। समझ गया हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे लोग सोचते हैं, Okay. ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं या रिलेटिव्स को ही ले लो, ठीक है, पूछ रहे थे भाई मुंडा बाबा कमा रहे हैं, मतलब नजर आ रहा है उन्हें कि भाई सोशल मीडिया पे है तो समझो लाखें कमा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट पता क्या है, लोग देखते हैं बड़े यूट्यूबर्स, जो बड़े यूट्यूब उनके साथ कंपेयर करते हैं हमें कि भाई ये बंदा भी इतना ही कमाता है, जितने रोजे बर्ड कमा रहा है हमारा हाँ, बच्चा भी वही एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन अभी इतना नहीं है। मुझे अभी अभी बात याद आई है, स्टूडेंट्स को मैं बुलाता हूँ तो वो अपनी लाइफ मुझे बताते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो नहीं गए होते। आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो जैसे ही बंदा ग्रेजुएट होता है उसके फौरन बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में शिफ्ट हो जाता है, स्टूडेंट वाला पर्चा उसका खत्म। तो आप मुझे बताएं, अभी अभी आप शिफ्ट हुए हैं, आपको रियलाइज होता है कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ क्या ही लाइफ थी यार, या आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रैक्टिकल लाइफ
अच्छा है कि बस आ गई है, हमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हम तो जो है ना स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में हमें टाइम घुमाने के चक्कर में थे, लेकिन अब अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ आ गई है तो एज अ वकील मैं अपने कैरियर को आगे परस्यू करूँगा। तो क्या आपको लगता है कौन सी चीज़ मज़ेदार थी आपके लिए? देखिए दानियाल, जिंदगी एक इस रेशो में चलती है कि हर इंसान बढ़ते कदमों के साथ और उम्र के साथ यही कहता है कि पिछला वक्त बहुत अच्छा था। ये नेचुरली है, हर बंदे का ये स्टांस होता है। यूसीपी और यूनिवर्सिटी बजाय नौजवानों के लिए, जैसे कहा जाता है कि जब पिंजरे से आजादी मिली तो पिंजरे से मोहब्बत हो गई, ये हमेशा बात सुनी थी, लेकिन ये आके बजाय तौर पे बाकायदा तौर पर जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज समझने को मिली। तो ऐसे ही है, दोस्तियां, चीजें, ये सब कुछ लिमिटेड हो जाता है। आपको एक बार एटलीस्ट जो पहले 2-3 साल है वो आपको प्रॉपर आपको देने पड़ते हैं अपने प्रोफेशन को, तो आगे चीजें आसान है। ये सारा कुछ दोस्तियां यारियां हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ के बराबर नहीं आ सकती, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा ये भी है, हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, कॉलेज और स्कूल लेवल के जो दोस्त थे ना वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। फैसल साहब ये आपसे मेरा सवाल है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में दोस्त होते हैं वो स्नेक्स होते हैं। कि दोस्ती के ऊपर भी जो है ना एक मैं समझता हूँ कोई किसी तरह से ना कोई बात आन के पड़ी है, क्योंकि दोस्त जो है ना, दोस्त एक वो लफ्ज है जिसमें पीस है। दोस्त वो है कि मतलब माँ बाप आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपके खर्चे उठाते हैं, आपका एक उनके साथ ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन दोस्त वो होता है कि जिसके साथ आप हर बात, हर रिलेशन, हर चीज डिस्कस करते हैं, मतलब बिला झिझक जो एक रिश्ता होता है। तो आप समझते हैं कि वो स्नेक्स वाला किस्सा या वो पहले वाली यारियां नहीं रही आप? वाई नॉट दानियाल साहब, क्यों नहीं। जिस तरह आपने बताया कि स्कूल और कॉलेजेस की जो दोस्ती होती है वो लॉन्ग टर्म भी होती है, उसमें इंसान का ट्रस्ट भी होता है। बेसिकली दैट टाइम हम इमेच्योर होते हैं, जिसे हम कह लें कि हम इमेच्योरिटी की तरफ से मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर आप इसी चीज़ को यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में दोस्त वगैरह बनाते हैं तो नो डाउट उनमें भी दोस्त काफ़ी अच्छे निकल आते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम चलते हैं दोस्त। बट एट दैट पॉइंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है जिस तरह के क्लासेज में जो आजकल रिलेटिव ग्रेडिंग कह लें या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कह लें, हमारी यूसीपी में तो रिलेटिव ग्रेडिंग है। अब चाहे कोई मेरा दोस्त ही है, अगर उसको नजर आ रहा है कि भाई ये मुझसे आगे जा रहे हैं, इसके नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मुझे वो डिस्ट्रैक्ट करे उस चीज से, मेरे पैर से टांगे खींचने वाली काम बहुत है। जो आपने स्नेक वाली बात की वो तो आपको मिलते ही यूनिवर्सिटीज में आके। कॉलेज और स्कूल लाइफ में तो इस तरह का आपको डेवलप ही नहीं होता, मासूमियत होती है ना अगर आप उस फेज में, भाई आप इमेच्योर होते हैं ना उस टाइम। जब आप मैच्योर होते हैं आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं कि किस तरह वर्क करते हैं। आपका क्या विचार है भाई? मेरे से आप पूछें तो असल में जो छोटी उम्र होती है उसमें जैसे भाई ने कहा कि इमेच्योर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी बढ़ते साथ जो यूनिवर्सिटी का एक एज है 24-25 ईयर्स में जब बंदा यहाँ पहुंचता है तो मुफादात बहुत जुड़ जाते हैं। जो बचपन की एक स्कूल और कॉलेज की लाइफ है उसके अंदर आपको नहीं पता कि फलां के वालिद क्या करते हैं, उनकी फैमिली की टर्म्स क्या है। जब इस स्टेज पे आप पहुंचते हैं तो जाहिर बात है सोशल सर्कल आपका बढ़ता है और इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में मिलती है कि लोग कैसे हैं, तो फिर शायद ताल्लुकात जो है वो आपकी हैसियत को के ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो दोस्ती और कॉलेज और स्कूल की लाइफ है, वो दोस्त, उनके साथ गुजरा हुआ टाइम, क्योंकि वो बेलौस मोहब्बत थी, वो इसलिए हम ये कहते हैं कि शायद उसकी बराबरी फिर कहीं नहीं मिलती। सही, आप बताएं यार। मेरे ख्याल से ना एक्चुअली ये चीज जो है ना हमारे माइंडसेट बन चुके हैं कि लाइक अब यूनिवर्सिटी आने से पहले जो है ना मुझे काफी दोस्त वगैरह कह रहे थे भाई यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी के दोस्त है स्नेक्स, सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता होगा, ठीक है, होगा शायद आगे आने वाले टाइम में हो, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर से लेके या पहले दिन से लेके यूनिवर्सिटी के अब तक जो है ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त मिले, यूनिवर्सिटी में भी और स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे मिले। या तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो ना हर इंसान को राइट है, ठीक है, अगर आपके साथ मैं नहीं ठीक हूँ या आप मेरे साथ ठीक नहीं हो तो आप मेरे से दूर हो रहे हो, किसी वजह से हो रहे हो, इट्स ओके। उस चीज को एक्सेप्ट करो भाई, ठीक है, अगला बंदा जब तक उसका था वो आपके साथ ठीक रहा है, नहीं है इट्स ओके, उसे जाने दो, मूव ऑन करो, ठीक है। या शायद मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखता हूँ, अगर मेरे साथ ये अच्छे हैं, ठीक है, इन्होंने मेरे साथ एक टाइम स्पेंड किया है, 3 साल किए हैं, 4 साल किए हैं, मेरे साथ अच्छे हैं, इट्स ओके, मैंने कहा 3-4 साल बहुत अच्छा रहूंगा। अगर ये कल को मुझे नहीं बुलाना चाहते, इट्स ओके, मूव ऑन करो आप भी, और खुद को भी करने दो और अगले को भी करने दो। वो इनकी बात ये भी okay, यार, इनकी एक अपनी थिंकिंग है, चीजों को एक्सेप्ट करो। वही आ गया ना कि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिली तौर पे जुड़े होते हैं, ये आ जाती है टाइम पास वाली दानियल भी यहाँ पे इमोशनली बंदा कनेक्ट हो जाता है, इमोशनली अटैच होता है। सम पीपल्स जो होते हैं ना, जिस तरह के मैं इतना इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। इफ आई एम कनेक्टेड विद समवन कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ
अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जब इंसान एक्सपेक्टेशंस किसी के साथ रख लेता है ना, तो वो पॉइंट होता है इंसान का इमोशनली वीक होके उस चीज से हर्ट होने का। बिल्कुल ऐसे ही। एक कोई ऐसी पुरानी बात या कोई नई बात आपको लगे कि यार ये ना हमारे मरते दम तक हमारी जान नहीं छोड़ेगी, मुझे बड़ी ये याद रहेगी बात, वो चाहे हंसी की हो चाहे गम की हो या इस तरह की कोई ऐसी बात, आप बताएं फैसल भाई। अच्छा दानियल भाई, बचपन की बात पूछ रहे हैं? बचपन की अभी की, या- लेकिन वो आपको लगे कि भाई आपको पूरी लाइफ तक वो याद रहनी है, भूलनी नहीं है वो हाँ, बात। बचपन में ऐसा था कि मैं तो अभी भी शरारती हूँ, बचपन में भी काफी शरारती था। तो हम शाम के टाइम पता क्या करते थे, मैं बिलोंग करता हूँ पाकपतन विलेज से। वहाँ पे गांव में ना दरवाजे होते हैं जिनकी कुंडियां लगी होती हैं, अच्छा यूं ना लटकी होती हाँ, है। ठीक तो हम ना उसके साथ रो बांध के ना रस्सी बांध के एक साइड पे खड़े होके ना वो बजाते होते थे दरवाजा, ठीक नॉक हो करते गया, होते समझ आ गई। साइड पे छुप जाते थे। तो लाइक वो नॉक करना, घर वाले बाहर आने कोई नहीं होना। तो एक दफा ऐसा हुआ कि ना मैं अपने लाइक होश में नहीं था, मैं जाके वहां दरवाजे के सामने खड़ा, मुझे नहीं पता कि रस्सी बंधी हुई है, रात का टाइम था, अंधेरा था। तो जब दोस्तों ने खड़काया तो मैं अब सामने खड़ा हुआ था। उस दरवाजे को 3-4 दफा पहले भी खड़का चुके थे। अब वो बंदा अब वो बंदा बाहर आ गया। अब मैं, अच्छा वो है भी मेरा रिलेटिव। ये हो ना कि हम अननोन बंदे का खड़का रहे हैं, मेरा रिलेटिव है, मैं उनके घर जा रहा हूँ ऐसे रैंडमली। तो जब वो खड़का ना, वो तो पहले ही लेके खड़ा हुआ था हाथ में झाड़ू। ओ भाई, जब वो खड़का और वो बाहर निकला, वो तेरी उसने मेरे रखी ना, उसने पूछा आओ ना ताओ। ये जो वाक्य ना मुझे बड़ा याद रहेगा कि इसमें ये हो गया, मैं अनएक्सपेक्टेडली मेरे साथ ये चीज हो गई। मतलब भाई जुल्म हुआ है, इसके साथ, जुल्म हुआ है, मुआयना हो गया। बिल्कुल ऐसे। रील बन गई भी मुआ वाली। आप बताएं। जब आपने सवाल पूछा मैं थोड़ा ना सोच में पड़ गया कि क्या बताना इसीलिए चाहिए। तो आपको टाइम दिया, देखिए मैंने कैसे बात को उधर मोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको पता होगा कि ईद के एक दिन पहले चांद रात को पुलिस अक्सर घरों में रेड करती है जिनके नाम इश्तिहारी एज़ नोट लिखे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ वाकया हुआ मेरे गांव में, पुलिस की रेड हुई, उन्होंने नेबर्स की तरफ रेड करनी थी, गलती से जैसे लोग निशानदेही करते हैं कि इस घर में जाना है, तो वो खैर आ गए। इन शॉर्ट, मैं उन दिनों टोट पढ़ रहा था और टोट में हमें और दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा रहे थे कि ट्रेस पास कोई चीज होती है कि घर में कोई घुस गया। अब पुलिस आती है, वो माफी तलाफी की जी गलती होगी, जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं तो मेरे अंदर का ना वकील नया बच्चा जाग गया। मैंने कहा नहीं जी आपने ट्रेस पास, एक बार उन्होंने इग्नोर किया, मैं आपको देख लूंगा, सुबह कोर्ट में देख लूंगा। वो फिर अंदर से जो सब इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने बोला खलो जाए इन द ट्रेस पास तो खैर उस दिन मैं अरेस्ट हुआ था और मुझे वो ले गए थे। और अरेस्ट यही के रास्ते में उन्होंने करके छोड़ दिया। कुछ चाचू वगैरह की मेहनत और मेरे वालिद साहब पीछे से पहुंचे, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है, ये नहीं मैं बोल ये वो सकता। सस्ता वकील था जो जा गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये चलो अतीब भाई अपना आप बता दो, उसके बाद एक मजे की बात हुई। मेरे वैसे भी छोटे थे ये। नहीं कोई नहीं, छोटी सी बता दो। अच्छा, वो एक्चुअली में ये हुआ, एक मरतबा ना मैं घर में था, तो मेरे भाई ने ना मेरी चप्पल पहनी हुई। तो अब मैं जरा गुस्से वाला था, घर में छोटा हूँ ना, तो वो मेरे भाई ने चप्पल पहनी, मैं अब दूर से देख लिया कि उसने मेरी चप्पल पहनी हुई है। ठीक है, मैं बोला नहीं, मैं अब दूर से बोल रहा हूँ, मैं कहा जिनने मेरी जूती पाई मैं उन्हें लता मार देंगे। तो मैं भाई को देख रहा, भाई ने पता क्या किया, हल्की सी उतार के चारपाई के नीचे रख दिया और खुद जो है ना बाहर चला गया। मतलब कि वो उसे पता मुझे जो है ना इसने बोलना है, ठीक है, गुस्से से बोलेगा, तो उसने ना उससे पहले जो है ना आप भी ठीक है, वो फुप्पी की तरह ना दूर से बैठ के। हाँ, दूर से नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं ना कहा उसे, इनडायरेक्टली बोला उसे था। अच्छा वो सस्ते वकील वाली बात हो रही थी तलब भाई, तो मुझे ये बताएं आजकल की नौजवान नस्ल जो है हमारी, वो टक्के के लिए जी मैं वकील बनना चाह रहा हूँ, जब वो चौथे सेमेस्टर तक पहुंचते हैं तो उनका वकील नहीं कभी बाहर आया पड़ा होता है, जब उनको प्रॉप्स वगैरह तक, तो वो भी चलो केस साइड पे रख देते हैं। तो क्या ये टक्के के लिए वकील बनना चाहिए, आप समझते हैं? वकालत बेसिकली क्या है, इन शॉर्ट वर्ड में मुझे बता दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम आए थे तो हम इसी चीज के पीछे आए थे। हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर आपको जीने के लिए ना, वो कहते हैं कि जी आपका कोई या पुलिस दा लित्र ਤੁਹਾਡੇ हाथ च होना चाहिए या वकालत का काला कोट होना चाहिए। तो ये एक लोगों के, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो प्रोफेशन है, ये जिसे कहते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, ये एक जिम्मेदारी के साथ आता है। तो अगर हर वकील अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर अदा करे ना, तो ये प्रोफेशन तो बहुत डिसेंट है। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल वकील है। तो अगर उसे उसी तरह एक डिसेंट वे में नोबल एक प्रोफेशन लेके चलें, तो इस प्रोफेशन जैसा तो प्रोफेशन नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा जिम्मेदारी के साथ आता है अगर हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अच्छा तीब, आप मुझे बताओ आपकी कौन सी ऐसी रील है जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है, और वायरल कितनी हुई है, और उसमें क्या ऐसा इंटरेस्टिंग था आपको लगता है कि जिसके बिहाफ पे वो वायरल हुई? यार क्योंकि मेरा जो है ना रिलेटेबल कंटेंट है, ठीक है, मेरी एक हुई थी 21.6 मिलियन पे गई थी, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मतलब इतनी ज्यादा रीच पे गई थी। और उसमें ये था कि जैसे घर में
बहन भाई होते हैं ना सारे, अब फ्रीजर में कोई कोक पड़ी हो या कोई बोतल पड़ी हो, ठीक है, तो वो एक बच्चा जरूर ऐसा होता है बहन भाई जो जाके जो है ना मिनट बाद एक घूंट लगा के तो वहीं पे बंद करके रख के आता है। हाँ, तो ढक्कन भी उसी तरह बंद करके आना चाहिए। एग्जैक्टली वो मेरी वीडियो थी, तो उस पे 21.6 मिलियन व्यूज थे इंस्टा पे, ठीक है। हाँ, और ये आई वाज शॉकिंग के ये कितना मतलब कि मेरे लिए वो, क्योंकि वीडियो भी फर्स्ट थी और इतने ज्यादा रीच पे गई थी, तो फिर मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, कोई खास गाना, फिल्म या बुक जो आपके दिल को छू गई हो? बुक की तो खैर बुक तो समझ गया हो गया समझ गया कि बुक के मेरे से ना पूछो। दूर है अच्छा book से। हाँ, वैसे तो ये गाना, दो चीजें, दो ऑप्शन आपके लिए, गाना या मूवी? बुक भी है लेकिन वो उन दोनों की। ठीक है, मूवी जो है ना आप लोग भी पहले बता सकते हैं। नहीं आपकी बारी आई है, आप बिस्मिल्लाह करें। दिल को छू गई हो, चलो जहाँ भी छुआ हो, कहीं नहीं छू गई हो। एक मूवी नहीं, एक ड्रामा है, एंडलेस लव, टर्किश ड्रामा है, वो बहुत कमाल था, बहुत ज्यादा, इतना कि हालांकि मैं नेटफ्लिक्स ही हूँ ज्यादा या सीरीज वगैरह, लेकिन वो ड्रामा इतना मजे का था कि उसने मुझे 2-3 मरतबा देखने में मजबूर कर दिया। अच्छा, बहुत जबरदस्त ड्रामा है। चलो भाई आप बताएं मुझे। सर मूवीज का तो इतना शौक नहीं है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक जो है ना वो काफी है। गाने का शौक नहीं, सुनने का शौक है। अच्छा, क्या कौन सा ऐसा गाना था जो आपको छू गया हो दिल? बोल है मेरे ख्याल से आजकल की मौसीकी और पुराने में यही फर्क है पोइट्री का। तो अगर आप कहते हैं मैं कुछ लाइंस है वो एक स्पेशल हमारा सेगमेंट है, उसमें वो तो हमारा आना ही आना है। मुझे मतलब आपने कहा था कि मुझे जो है कोई क्लासिकल सॉन्ग पसंद है, तो कौन सा ऐसा सॉन्ग था, उसका नाम मुझे बता दें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। याद रखना है भाई, ये हमने सुना है, अगले खुद ही सुना बता है। देंगे, कोई मसला। अच्छा आप बताओ भाई, आप दानियाल दिल को भाई- क्या छुआ? दिल को छुआ या कहीं और छुआ? दिल को जो मेरा गाना, जो मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है वो है खामोश। अच्छा, खामोश है, इनके भी Exactly. सुनते हैं, ये दिल को छू गया था। ठीक है, अब जो है ना हम हमारा जो है नेक्स्ट सवाल भी हमारा यही था, खैर आप लोग पहुंच गए हुए हैं। गाना या पोइट्री क्या पसंद है आपको? पोइट्री कर लो या गाना कर लो, गाना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे गाऊंगा नहीं ना। नहीं, ऐसे मेरी आवाज नहीं नहीं, ठीक। ऐसे नहीं, हमारे व्यूअर बेचारे नाराज हो जाएंगे फिर, ऐसे नहीं। अब आपने मुझे बताना है कि आपको पोइट्री पसंद है तो आपने मुझे पोइट्री सुनानी है, गाना पसंद है तो आपने मुझे गाना सुनाना है। गाना कौन सा? अच्छा चलो गाना बताओ आपको। मुझे क्या पता, ये तो आपने अपना पसंदीदा बताना है। अपने अंदर को खोलो ना, अंदर है कुछ? अंदर कुछ नहीं है, खाली गाने के कहते हैं साथ मौसीकी निकलने के लिए अंदर कुछ होना जरूरी होना होता है। चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो फिर ऐसे कह देना आज दिल है खाली खाली खाली। पोइट्री में भी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ तो होगा जिसमें इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है भाई? मुझे रील्स में, कोई इंस्टाग्राम पे, सोशल। अच्छा कोई जो है वो मुझे ऐसी रील बता दो आपके लिए, जो है वो आप फेवरेटिज्म कर रहा हूँ आपके लिए मैं, कोई ऐसी रील जो आपको बनाने में खुद को बड़ा मजा आया, बहुत हंसी उस पे। गाना सुना देता हूँ। यार ये क्या चीज है यार? चलो गाना सुनाओ जल्दी करो, ये भी भूल जाएगा। कौन सा सुनाऊं? हाँ, छोड़ कर क्यों, पहले बता दो भाई, ये लोग हंसे नहीं। नहीं अच्छा गा रहे थे आप। नहीं हंसना भाई, नहीं हंसना। हाँ भाई, तलब भाई ने पहले ही बड़ा करे, नहीं आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप। चलो यार। छोड़ कर क्यों गए अजनबी की तरह गिरते इन आंसू। बेटा मैं तेरे की ऐसी वैसी निकाल के ना क्लिप मैं अपने इंस्टा पे वायरल कर देना। मैं सुन रहा हूँ यार, अल्लाह का बंदा, ये मेरा हौसला नहीं है। बस आगे डन डन डन। इन्फ्लुएंसर से पंगा नहीं। यार इन्फ्लुएंसर से पंगा नहीं, मैं चाहूँ तो। टूटे फूटे इन्फ्लुएंसर हैं ये, कोई नहीं। सर हम भी टूटे फूटे हैं। अच्छा आप तलब भाई, अब आप बताएं मुझे पोइट्री या सॉन्ग। मैं उसे सॉन्ग नहीं कहूंगा, आप गाने का कहेंगे, मैं उसे पोइट्री कहूंगा। तो मैडम नूरजहां फरमाती हैं, फरमाती नहीं है वो, गाती हैं। गाती है, नहीं अशार ही कुछ इस तरह अदब के लहजे में कि मैंने कहा जी फरमाती है। चलो उनकी थोड़ा सा ना टून को मैच करके। नहीं वो अब औरत जात की क्या टून में मैच कर सकता, नहीं। लेकिन मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज में सुनाऊं। ठीक है, बड़ा अच्छा अंदाज भाई। तो कहती हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है यार, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा, तेरी सूरत से तो है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्या तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, क्या बात। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। क्या कहना। क्या आप समझ सुनाओ नहीं, फैसल क्या भाई। बात है। गाना पोइट्री। वो एक पोइट्री आई है मुझे, अगर सुनाऊंगा। अच्छा चलो जोर से आइए, जोर से। कर दो अभी ये सुना। वो अपनी किसी सहेली की बातों में आ गई होगी, हाय। वो अपनी किसी सहेली की बातों में आ गई होगी, मैं उसकी एक सहेली को जहर लगता,
अरे क्या बात है। दानियाल भाई रिलेटेबल आ गई बात ये। हाँ। अब बात से पता लगेगा ना। एक्चुअली मेरे से related। अच्छा तो मैं तो दानियाल भाई आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिस तरह, तो क्या मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, मोटिवेशन देना चाहूंगा आजकल की यंग जनरेशन को कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मेरा तो यही पैगाम है। गाना नहीं वो सुनते रहते हैं। मैंने तो ये बात आगे सवाल में करनी थी। सवाल खा गया मेरा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको पता दानियाल भाई ये नहीं जो मतलब flow है ना जब बन जाता है आपने ना, सोच रखा था कि इन दोनों से मैंने बात जो है वो रेलेवेंट करनी अलग है। करनी है। नहीं एक्चुअली वो टॉपिक ही नहीं था मेरे रेलिवेंट ना म्यूजिक। ऐ यार हमें जो है ना हमारे सारे मूड को बांट दिया ऐसे। पता है भाई, पता है। तो वही ना थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए ना अब मैंने गाना कहा सुना change रहे हो कर- कि नहीं सुना रहे? गाना तो गाने की एक लाइन सुना देता हूँ। जिस तरह इनका क्लासिकल, तो मैं भी क्लासिकल में काफी शौकीन हूँ, ओए तो उसमें तो ये है, लता साहब का गाना है, ओए बहुत पहले पीछे चला गया ये तो है। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। बस यही काफी है। बस समझ चलिए, गया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी जो है वो बात सब आपने प्यार मोहब्बत की जो है ना पोइट्री भी, सबको कहीं कहीं ना कहीं चोटें लगी हुई हैं, किसी को यहाँ किसी को यहाँ किसी को यहाँ। आगे वाली बात मैं भाई नहीं मुझे नहीं हाँ, लगी। हमें तो मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी का प्यार मोहब्बत का जो 4 साल का टेन्योर होता है, जो मुख्तलिफ लड़कियों से मुख्तलिफ सेमेस्टर, मोहब्बत की डिग्री मुख्तलिफ लड़कों में मुख्तलिफ सेमेस्टर में हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहें? क्विकली मुझे बताएं। आप बताएं पहले। यार यूनिवर्सिटी का मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ना तो इन कामों में पढ़े हैं। मैं तो जब से पहले सेमेस्टर में आया हूँ 2 लौंडे ही पल्ले लगे हुए मेरे वो यूनिवर्सिटी के मेरे 2 मतलब दोस्त किसी लड़की से वास्ता पड़ा नहीं है? नहीं एक्चुअली कोशिश है। नहीं मेरी कोशिश भी नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है मेरे साथ। वो 2 दोस्त मेरे जो हैं अच्छा, मैंने लड़के। कहा वो ठीक है क्या? नहीं मैं समझा शायद। आप बताएं नहीं, तलब। मेरा- तलब भाई आप बताएं, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा। आपने तो बड़े नहीं सर, मैं तो बड़ा नहीं दानियाल भाई आप बड़ी अच्छी तरह मुझे जानते हैं। मैं यही कहूंगा कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस मैं यही कहूंगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब फायदा कोई नहीं है। ऐਵੇਂ है ना। वो इन सिंपल कहते हैं ना कि आपकी मैयत को भी कंधा मर्दों ने देना है, तो फिर क्या इन चीजें हैं? आपकी एक दिन शादी हो जानी है तो बस ठीक है, आप उसका वेट करें, हलाल हलाल है और बस ठीक है। सही है, इनकी बात भी अपनी है। फैसल भाई आप दानियाल भाई मैं तो ये कहूंगा कि मोहब्बत तो खुदा ने भी की थी रसूल से। हाँ? मोहब्बत तो एक वो अमल है जो कि जब से दुनिया बनी है तब से चलता आ रहा है। तो इसके कुछ तरीकाकार होते हैं, जिस तरह भाई ने कहा हलाल हलाल है। अगर आपको कोई पसंद आ गया, पसंद आने में बुराई नहीं है दानियाल भाई। मोहब्बत भी हो जाती है इंसान को, पहली नजर में भी हो जाती है। तो उसका हलाल भी यही है कि आप उस चीज को हलाल रिलेशनशिप में तब्दील करें, निकाह को प्रमोट करें। मैं तो ये कहूँ मोहब्बत अच्छी चीज होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में यूजुअली हो जाती है इंसान को। एज ऐसी होती है ना। तो फिर टूट भी तो जाती है ना? नहीं टूटती वो मोहब्बत नहीं टूट जाती है। हाँ, अच्छा वो नहीं, वो हमने नाम वो जिस दिया तरह हुआ है ना आपको मोहब्बत का। अब जेन जी हमने का है ना मोहब्बत का नाम सिचुएशनशिप और ये इस दिया तरह हुआ की चीजें ना, वो चीजें आप होती हैं। समझने की कोशिश करें भाई की। हाँ आप ये मोहब्बत भाई, को कभी feeling मोहब्बत को समझ नहीं पा रहे। इनको पता है ना, वो सुन रहे होंगे तो कुछ अच्छा हम तक है। अच्छा मुझे ताकि उनकी फैमिली को नहीं, लगे वो लड़का तो अच्छा था। आने वाले नहीं, 5 साल action में सी खुद को कहाँ देख रहे हैं? जल्दी बताएं। आने वाले 5 लोग आज यहाँ बैठे हैं, परसों वहाँ बैठे होंगे। आगे 5 साल कैलकुलेट करना भाई। भाई इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत आगे जाएंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे आगे, हैं, कब्र लगे हुए हैं। कब्र में जाना हो तो कब्र में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। अल्लाह पाक जो है ना वहां तक दरिया रावी क्रॉस करनी है। लड़की नहीं लड़की शड़की से निकल आओ यार, निकल आओ। गाले भी बेच रहे हैं। दानियाल लगता है सेट हाँ, देखे ना, मैं मेरा उल्टे ट्रैक पे चल रहा मेरा है। काम तो है, देखे ना अब लोग इनसे सीखते हैं चीजें, तो मेरा काम है कि मैं इनको कुछ खोलूं और इनको जो है लोगों को दिखाऊं कि ये बेसिकली क्या मामलात रखते हैं अपने नहीं पास। ठीक है, मेरा इस तरह तो बिल्कुल भी माइंड आने वाले 5 साल में अगर खुद को होता बहुत आगे देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसी फील्ड में आगे जाएंगे। अच्छा आप बताएं। देन वो इंसान की हिस्से में मेहनत है, बाकी किस्मत से ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इंसान के हिस्से में कोशिश है वो करते रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सही माशाल्लाह। वैसे कुछ आइडिया दो कि मैं एक अच्छा वकील हूँगा, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट हूँगा? नहीं 5 साल वैसे कहा जाता है कि इनफ होते हैं, आपको 3 साल इनफ होते हैं। अब इतना आपने टाइम देना है तो बंदे पे डिपेंड करता है उसने कितना सीखा है। तो वही बात है, कोशिश है, आगे अल्लाह रंग लगाएगा इंशाल्लाह। सही। फैसल भाई आपके क्या विचार हैं इस बात? दानियाल भाई जैसे आपको पता है कि मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगले 5 साल में एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूंगा। नहीं पहले तो आप कह रहे थे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो एंजॉय डिग्री भी तो लेके चल रहा हूँ ना। एंजॉय करने का मकसद ये नहीं कि आप अपने जो गोल्स हैं उनको भूल जाए। तो वो तो एक जो साइकोलॉजिस्ट गोल्स होते हैं उसमें फिर एंजॉय कम ही होता है बेटा। नहीं मुझे नहीं गोल को लगता। जब वो बनना आप पे perceive डिपेंड करता करता है कि हाउ यू कन्वे योर पैथ, मतलब आप किस तरह लेके चल रहे हैं अपनी चीजों को। अगर आप असेंबल कर रहे हैं, एक डिसेंट वे में लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक सो कि आप कर लें। चलें। उसके बाद
जो है ना, अभी जो है मेरा एक आपसे फास्ट क्वेश्चनिंग वाला जो है वो एक शुरू होने वाला सेगमेंट। मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, वो तो अतीब क्या करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा एक दिन के लिए? सबसे पहले तो मैं शादी करूंगा, वो नहीं होगी। देखिए आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं, अब रिलेशनशिप करना पड़ेगा। माय लॉर्ड आप मुझे बताएं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? भाई उस टाइम रिलेशनशिप में और शादी में कितना फर्क है? शादी करनी अब डायरेक्ट थोड़ी जा करनी, पहले देखोगे पसंद करोगे, नहीं, आएगा ना। आप रिसेंट हिस्ट्री देखें, जिस बंदे को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर या कुछ वक्त के लिए बनाया गया, उसकी शादियां टूटती सबसे पहले शादी करोगे, 1 घंटे 1.5 घंटे में शादी हो गई, उसके बाद क्या करोगे? उस एक दिन के लिए बस बनना है? हाँ। अच्छा, उसके बाद यार अगर तो सही बताऊं ना लोगों के हिसाब से, तो सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास और उससे जो नीचे वाला तबका है, ठीक है, उनको देखेंगे कि पहले उनकी सुनेंगे, विजिट करेंगे, उनके घरों में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके क्या एक दिन में कितने घरों में चले जाओगे और मेरा एटलीस्ट हम अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि उन लोगों के दिलों में क्या है या वो क्या चाहते क्या है एक्चुअली में। तो एक दिन में क्या ही होगा, एक दिन में तो सड़क नहीं बनेगी। एक अंदाजा लगाने से आप समझते हैं कि काफी हो जाएगा? यार देखो, एक जगह पे इस बंदे ने लैग करा है, कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसने ये नहीं कहा कि यार मैं देखो मेरी अगर एक वीडियो 22 मिलियन तक जा सकती है तो मैं ऐसे ही वीडियो प्रोग्राम यार एज अ इन्फ्लुएंसर मेरे माइंड में ही नहीं था कि मैं शादी वाली बात आ गई ना, शादी वाली जब भी आती है ना, ये देख रहे हो ना भाई, जैसे बता रहे थे मोटो से हटा देती हैं। आप बताएं तलब, एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका तो बल्कि वैसे भी पॉलिटिशियन के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे, क्या डेवलपमेंट आएंगे? अब मजाक के अंदाज में मैं अगर कहूँ तो एक दिन में यही हो सकता है कि जो जंग खत्म हुई है उसे मैं कहूँ कि जी कंटिन्यू रखो। पाकिस्तान का काफी दिल लगा हुआ था जंग में, एक्टिविटी उन्होंने खत्म कर दी है, लोग 2-2 बजे तक कुछ और कामों में नहीं, सिर्फ टीवी देखते थे। हाँ, कोई मसरूफियत मिल गई थी, मसरूफियात मिल गई, तो वो कंटिन्यू मैं शायद करूँ। अच्छा, ठीक हो गया एक दिन के लिए। अगर हम इसको सीरियस उसमें ले जाएं तो फिर सीरियस के लिए फिर शायद एक दिन तो बहुत कम है। पाकिस्तान का जिस तरह बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, एक दिन तो बहुत कम नहीं। एक दिन कुछ कोई ऐसा मसला तो होगा जो आप समझते हैं कि यार इसको ना मैं फुल चोटी का जोर लगा के ना एक दिन में मैं इसको करके निकलूंगा, चलो कुछ तो बेहतर हो जाएगा। वो फिर आप कहें कि मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह रोल दिया जाए कि जो मैंने कहना है वो हतमी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जज भी मैं ही हूँ, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो मैं बिला वजह नाम लिए बगैर मैं एक काम जरूर करूंगा, मैं ये मखसूस पॉलिटिशियन को कंटिन्यू तो टोटली एंड के लिए इन्हें बैन कर दूं, और नहीं इन्हें अंदर करना चाहिए और इनके हर किस्म के इन पे केस ओपन हो जाने चाहिए। ठीक है, क्या बात है, बात तो ठीक है, लेकिन हम इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते। आप बताइए, ये ना हो चैनल बंद हो जाए। तो दानियल भाई, एक दिन में जिस तरह आपको बताया, इन्होंने बताया कि एक दिन में इतना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक इंडिया की मूवी थी अनिल कपूर की, जिस तरह उसने एक दिन में चेंज लेके आया था ना, मैं तो वही करूंगा। मैं उस मूवी से बड़ा इंस्पायर के ऊपर उसने काम करा था ना, वो चीजें बेचने में, एग्जैक्टली बेसिकली करप्शन खत्म करूंगा ना एक दिन में जितनी भी हो सके। पसंदीदा खाने में क्या पसंद करते हैं तलामान भाई, आप बताएं। आपने उधर देख के मेरे से सवाल पूछे। वो देख रहे हैं एक्टिव भी है क्या नहीं? अच्छा, देसी बंदे हैं तो रोटी और जाहिर बात है साथ को कढ़ाई हो, लेकिन दुम्बा मुझे साथ कोई कढ़ाई हो, दुम्बा मतलब देख बंदे की देसी लोग, देसी लोग हैं। इससे साग की बात ऐड करने लगे तो मैंने ये सोचा देसी के कहते दुम्बा और साग में कढ़ाई। साग अब सारा साल नहीं ना मिल सकता, लेकिन दुम्बा तो है कि आप जब मर्जी खा सकते हैं। रोटी के साथ कढ़ाई दुम्बे की। बिल्कुल। फैसल आप बताओ। दानियाल भी, मेरा तो दाल गोश्त, चने की दाल हो, क्या साग गोश्त। आप बताएं। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। मीठा, हाँ वाकई में मीठा बहुत पसंद है मुझे। मीठे में कुछ भी हो जाए। क्या? कुछ भी चल जाएगा। क्या मीठे में वो भी हो जाए। मोहब्बत या कामयाबी? मैं जा रहा हूँ। नहीं दोनों अभी नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आ रहे। नहीं, कामयाबी। आप बताएं। सर कामयाबी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं कोई शक ही नहीं। सर मेरा तो ये कहना है, अगर आपको आपकी मोहब्बत मिल गई है तो कामयाबी भी आपको। क्या बात है, ये आपका हुआ, इसका पता करा रहे हैं, क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया है आपने। थैंक यू। वाह जी वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा आखिरी और आपसे जो है इख्तितामी क्वेश्चन ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और यंग जनरेशन है सारे के सारे, आप उनको अपने उसमें क्या एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके फ्यूचर के लिए, उनको बनाने के लिए बहुत अहमियत रखता हो? क्योंकि आप सब लोग ना अपनी अपनी फील्ड में बहुत माहिर हो, आपको तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जानता है ना, तो आप पर्सनली
एक अतीब आज क्या मैसेज देगा, एक तला आज क्या मैसेज देगा, एक फैसल आज क्या मैसेज देगा? एक्चुअली में जो ये टाइम है ना, स्टडी इट्स ओके, स्टडी के साथ साथ जो है ना बंदे को कोई स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। वो इट डजंट मैटर कुछ भी है, आपको जो पसंद है। और मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये बोलूंगा कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे ना, उस बच्चे को उस फील्ड में जाने दो, ठीक है। उस पर प्रेशर नहीं बनाओ कि भाई तूने डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। नहीं, अगर लाइक मैं था ना, मेरी मम्मा को मेरी ये वाली फील्ड बिल्कुल नहीं पसंद, ये जो मैस्कॉम वाली मीडिया वाली बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैंने उन्हें बोला कि मुझे इसी में जाना है, ठीक है, मैं इसी में अच्छा काम कर सकता हूँ। और जब ये अवार्ड मिला था यूसीबी का, फर्स्ट पोजीशन का, रील्स का फर्स्ट आया था, तो मेरी मामा की आंखों में आंसू आ गए। तो मामा कह रहे थे हाँ ठीक है, इट्स ओके, तुमने अच्छी फील्ड चूज की है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं थी मेरे लिए, लेकिन फिर भी उन्हें एटलीस्ट इतना पता था कि बच्चे ने जो रास्ता चूज किया है वो इसके लिए ठीक है। ठीक है, और मेहनत भी तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहा हूँ। एक रील पे कितना टाइम लगाते हो? एक रील में आपको लगता है कि रील फेलियर होता है? बनाने में जो है ना 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे उसे सोचना, उसको लिखना और ये देखना कि भाई आज बनाना क्या है, कंटेंट क्या होगा, ठीक है। और ये भी देखना कि इसमें कोई ऐसी चीज ना है, कोई लड़की शड़की ना हो, ठीक है, कोई वर्गल चीज ना हो के इफेक्ट करे ना। तो अब आपने देखा ये 3 साल हो गए मुझे, ठीक है, मेरे आज तक कोई लड़की या कोई ऐसा सीन नहीं आया या गाली वगैरह नहीं, उस चीज को कवर करना पड़ता है। आपका मैसेज ये है कि पेरेंट्स को स्पेशली जो है ना आपने रिक्वेस्ट की है कि बच्चे जो करना चाहते हैं, बच्चे को उस फील्ड में जाने चाहो, बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है, बस मैं यही बोलूंगा पेरेंट्स को कि बच्चों को उसी फील्ड में जाने दो। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? मैं इनकी बात को आगे लेके चलूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि अपनी मनपसंद जगह पे जाना चाहिए, ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल में आते हैं लाइफ में, सुबह 9 to 6 आपका डिसाइड हो रहा है कि आपका सुबह आप शौक से जा रहे हैं या मजबूरन जा रहे हैं, पैसा कमाने की रेस में लगे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंसान की जिंदगी में मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस वो किन लोगों से हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है ना मेजर किरदार अदा करता है। तो हमें चाहिए कि हर दिन अपना ये सोचें कि हमने आज क्या सीखा है। एक साल बाद ये हमें अपना अंदाजा लगाना चाहिए कि एक साल पहले मैं क्या स्टैंड कर रहा था, आज क्या कर रहा हूँ, क्या आया, मैंने कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर की है। अगर की है तो बस ठीक है, कैरी ऑन रखें, अल्लाह साथ देगा। और एक चीज है जो अब रियलाइज हो रही है, मेहनत का रद्दे बदल नहीं। क्या बात है। ये जो शॉर्टकट है, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें आई हैं कि लोग अमीर हो रहे हैं ऐसा वगैरह, जिंदगी का सिर्फ एक मकसद पैसा कमाना नहीं है। तो इसको लेके ना आगे चले, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें, अल्लाह बाकी बरकत डालेगा, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। माशाल्लाह। आप बताएं फैसल। दानियाल भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह आप भी दूसरी सिटी से लाहौर में आए, जब आपने यूसीबी में एडमिशन लिया होगा, आपके कोई गोल्स होंगे जो आपने जो अचीव करना है, वो आपने पहले घर से सोच के वो चीज़ आए। तो आजकल की जो जनरेशन है उसका काम क्या होता है, सुबह उठते सार नमाज की बजाय हम सिर्फ मोबाइल को देखते हैं, स्क्रॉलिंग कर रही है, उसका मैसेज आया है, किसी ने मुझे मैसेज किया है या नहीं। इस तरह की चीज़ों में हमारी जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने गोल्स लाइफ के सेट करो, फिर वो गोल सेट करने के बाद उस चीज़ को डिसिप्लिन में लेके चलो। फॉर एग्जांपल, कुछ भी आपने लाइफ में अचीव करना है ना, उस चीज़ को आप रिहर्सल करो। सुबह उठते सार कहो कि लाइक अब मैं अगले 2 साल में अपने आप को या 1 साल में मिलियनर बनना देखना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। जिस तरह भाई ने कहा पैसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि पैसा ही सब कुछ है आजकल के दौर में। इफ यू हैव मनी यू हैव रिस्पेक्ट। अगर आपके पास मनी है, आप पाकिस्तान का आपके सामने ही आप लॉ भी खरीद सकते हैं, खुद लॉ वाले बैठ के आप इनसे पूछ लें कि अगर आपके पास पैसे, यू कैन डू एनीथिंग इन पाकिस्तान। तो मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन रहे, अपने गोल्स बनाएं, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आप अपने गोल से, उस चीज़ को ख़त्म करें, डिसिप्लिन में आएँ, एक अपना टाइम टेबल, एक रूटीन बनाएं, जिससे आप खुद भी कामयाब हो और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अतीब भाई, आपका भी तल्ला भाई, फैसल भाई, थैंक यू। आप सब ने अपना कीमती टाइम दिया, आप सब अपनी मसरूफियात में थे और हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए आप सब आए। आप सबको जब मैंने ये कहा कि ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे आपने आना है, तो आप किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा जी मैं बिजी हूँ, हालांकि आप अपनी जगह पे सारे ही मसरूफ होंगे, आई अंडरस्टैंड। आपका बहुत शुक्रिया वन सेकेंड जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो मौजूद थे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट, सब ने प्यारा प्यारा जो है वो मैसेज दिया। एंड वाला जो मैसेज था वो हमारी यंग जनरेशन को जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर उतरता है और इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत के लिए पैदा करा है। हर एक इंसान को दूसरे की ज़रूरत होती है। जब एक इंसान गिरा होता है तो वो महसूस करता है कि मुझे आके कोई उठाए,
तो उठाएगा कौन? एक दूसरा इंसान आगे उठाएगा। हर उस मोड़ पे हम जब रास्ता किसी से पूछते हैं तो रास्ता दीवार से पूछते हैं या गाड़ी से पूछते हैं या बाइक से, किसी से इंसान से पूछते हैं यार ये रास्ता किधर जाता है, तो जरूरत है। तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक दूसरे की जरूरत बना के भेजा है, तो हेल्पफुल बने, लोगों की हेल्प किया करें, अपने आसपास के माहौल को देखा करें, उनमें भी चीज़ों को देखा करें, और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, कोशिश करें अच्छा करें, और उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूर दिखाएं। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।